हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिले। एंड बिना किसी देरी के चलिए इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लिन फैंग के फादर को दिखाया जाता है जिसने वहां पे उस डीमन को मार दिया था, और उसके बाद में वो डायरेक्टली उनके साथियों के पास में आ जाता है जहाँ पे एक डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगा था, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरे साथियों को कैसे मारा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने ये सब कुछ करके ठीक नहीं किया। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे वो डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये डीमन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट हम देखते वहां पे लिन फैंग के फादर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो कहने लगते हैं, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे सन के ऊपर अटैक करने की ट्राई की, तो आखिरकार मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। और वैसे भी मेरे फैमिली के ऊपर और मेरे सन के ऊपर अगर कोई भी आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। अब वहां पे लिन फैंग के फादर की बातें सुन के वो आगे वाला डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जिसको देखकर लिन फैंग के फादर कहने लगते हैं, क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो, मुझसे फाइट करना चाहते हो, तो फिर क्यों ना तुम ट्राई करो। बट हम देखते वो डीमन वहां पे कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता था कि वो यहाँ पे लिन फैंग के फादर के आगे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिन फैंग के फादर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। हम देखते वो डीमन वहां पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, पता नहीं आखिरकार तुम्हें किस बात का घमंड है, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इस बात का घमंड है तुम्हें। ये सब कुछ कहते हुए वो डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। बट हम देखते तभी वहां पे एक पोर्टल ओपन होता है, और लास्ट एपिसोड में हमने जिस कॉफिन को देखा था वो कॉफिन उस जगह पे अपीयर हो जाता है, और हम देखते वो डायरेक्टली आते हुए कहने लगता है, लिंग सियाओ तियान, तुम बहुत ही ज्यादा आगे जा रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया, इवन कि तुम तो डीमन रिलम में जाकर तुमने मेरे क्लैन को छोड़ा नहीं। ये सब कुछ कहते हुए उस कॉफिन के अंदर जो भी बंदा था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अब उस बंदे को गुस्से में देखकर दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर को तो फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगता है, तुम्हारे क्लैन के लोगों की ही गलती थी, उन लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे सन के ऊपर अटैक करो। इतना ही नहीं, तुम लोग ट्रू स्पिरिट रिलम में ऐसे आए हो, ये तो शुक्रगुजार करो कि तुम लोग अभी तक मरे नहीं। अगर मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो तुम तो क्या, कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं रहेगा। उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वो कॉफिन वाला बंदा कहने लगता है, लिन सियाओ तियान, तुम बहुत ही ज्यादा आगे जा रहे हो, याद रखना है इस वर्ल्ड में जो ज्यादा पावरफुल है उसकी चलती है, और वैसे भी ये रिलम तुम्हारा नहीं है, जो ज्यादा पावरफुल होगा उसी का होगा ये रिलम, और फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कौन आता है कौन नहीं आता। और वैसे भी कमजोरों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। तुम्हारे इस रिलम के बहुत ज्यादा लोग तो कितने ज्यादा कमजोर है, तो उनको तो मरना ही था। अब उस डीमन की ऐसी बकवास बातें सुन के हम देखते वहां पे लिन फैंग के फादर को गुस्सा आ रहा था। हम देखते वो कहने लगते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हारे विचार में हमेशा पावरफुल लोग ही कमजोर को बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करते हैं ना, ठीक है, मैं तुम्हें ही तुम्हारा स्वाद चखाता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे लिन फैंग के फादर गुस्से में अपने पावरफुल प्राम अटैक से उस कॉफिन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देते हैं, जिसके अंदर एक डीमन होता है। और हम देखते लिन फैंग के फादर ने उस डीमन को पूरी तरीके से पकड़ लिया था। और हाँ, इन डीमन और यहाँ पे लिन फैंग के फादर के बीच में जो भी बातें हो रही थी उन सबको सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग खुद को पहले से ही जानते हैं। दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर ने उस डीमन को पूरी तरीके से पकड़ लिया था। ये सब कुछ देखकर वो डीमन घबराते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, पहले तो तुम इतने नहीं थे, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर रहे हो। हम देखते लिन फैंग के फादर कहने लगता है, मैं तो क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हें बताता हूँ, और वो उसे पूरी तरीके से खत्म करने ही वाले थे। तभी हम देखते वहां पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है, और एक अटैक आके उस डीमन को बचा लेता है। और हम देखते वहां पे डार्क वर्ल्ड की क्वीन आ गई थी, जिसने वहां पे उस डीमन को बचा लिया था। और वो कहने लगता है, तुम तो पहले से भी ज्यादा मरे हुए इंसान लग रहे हो। और हम देखते इसका नाम यहाँ पे एम्पर यिंग होता है, और वहां पे एम्पर यिंग कहने लगते, लिंग सियाओ तियान, क्या तुम यहाँ पे फाइट स्टार्ट करना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि डीमन रिलम, डार्क रिलम और तुम्हारे ह्यूमन रिलम के बीच में एक वार हो जाए जो कि कभी भी खत्म ना हो पहले की तरह? क्या तुम चाहते हो कि लाखों लोग मारे जाएं तुम्हारी वजह से? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो डीमन क्वीन वहां पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी, और वो वहां पे लिन फैंग के फादर की तरफ देखने लगती है। बट तभी हम देखते वहां पे दूसरा पोर्टल ओपन हो जाता है, और उस पोर्टल के अंदर से एक बंदा आ गया था, एक ह्यूमन, और वो कहने लगता है, एम्परर
एम्पर यिंग, मैं भी यहाँ पे ऐसा ही चाहता हूँ। वैसे भी अगर तुम फाइट करना चाहती हो हमसे तो मैं तो इस फाइट के लिए बहुत ही पहले से तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ में पुराने स्कोर भी मुझे पूरी तरीके से सेटल जो करना है। पिछली बार वार में जो कुछ भी हुआ था उन सब का बदला भी तो मुझे लेना है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते ही वो बंदा नीचे की तरफ आ गया था और वो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है। अब उस बंदे की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एम्पर यिंग कहने लगते, तुम ट्राई कर सकते हो, मैं भी तो देखूं आखिरकार पिछली बार से तुम कितने ज्यादा पावरफुल हुए हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो रोक के देखो, मैं भी देखती हूँ। पूरे ह्यूमन क्लैन के डिस्ट्रॉय होने के बाद में आखिरकार ह्यूमन किस जगह पे जाते हैं रहने के लिए इस पूरे यूनिवर्स में। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो डार्क एम्प्रेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। अब उसे गुस्से में देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग के फादर का यंगर वर्जन आ गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। और हमें पता है कि ये अभी अभी यहाँ पे डीमन रिलम में जाके डीमन रिलम का क्लैन और वहाँ पे उस बंदे को खत्म करके आया है। हम देखते वो आते हुए कहने लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई भी हो यहाँ पे, वार हो या कुछ भी हो, अगर तुम मेरे बेटे को टच भी करने के बारे में सोचते हो, मेरे फैमिली को टच भी करने के बारे में सोचोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वार हो कुछ भी हो, पूरे डीमन क्लैन को डीमन रिलम को डिस्ट्रॉय होने से इवन कि तुम भी नहीं बचा पाओगे। मरते दम तक मैं तुम्हारे पूरे डार्क रिलम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी कहीं पे भी बैठने की। अब उसकी बातें सुनकर लिन फैंग के फादर की यंगर वर्जन की बातें सुन के वो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। और हम देखते वो लोग अपने एनर्जी को रिलीज करते, तभी वहां पे वो बंदा आ जाता है बीच में और वो कहने लगता है, तुम सबको पता है ना क्या एग्रीमेंट हुआ था, वैसे भी रूल के हिसाब से हम अपने यंगर जनरेशन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो भी इस रूल को पूरी तरीके से वोलेट करेगा, ब्रेक करेगा, उसे तो पनिशमेंट तो मिलनी ही थी। वैसे भी हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हम एक दूसरे के यंगर जनरेशन के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो ये सब तो तुम लोगों की गलती है ना, क्योंकि तुम लोगों के क्लैन के एक बंदे ने डायरेक्टली लिंग स्याओ तियान के सन के ऊपर अटैक किया। ये तो रूल्स को पूरी तरीके से ब्रेक करना जैसा हुआ, जिसकी वजह से उसका क्लैन भी डिस्ट्रॉय कर दिया और वो बंदा भी मारा गया। तो इसमें तुम लोगों की गलती है। तुम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि हमारे बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। क्या तुम लोग अभी भी फाइट करना चाहते हो? इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा वहाँ पे गुस्से में उन लोगों की तरफ देख रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर भी फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए थे। बट हम देखते वो डार्क रिलम की एम्प्रेस को सोचती है और वो कहने लगती है, सब कुछ यहाँ पे खत्म हो गया, मुझे इस टॉपिक में बात नहीं करनी। और हम देखते वो डायरेक्टली वहां से चली गई थी। और हम देखते वो सब लोग भी बारी बारी करके वहां से जाने लगते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें लिन फैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर का वेट कर रहा था अभी भी। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के फादर आ जाते हैं, जिसको देखकर लिन फैंग खुश हो गया था। लिन फैंग को खुश देखकर उसके फादर कहने लगते हैं, चलो एक जगह पे बैठकर बात करते हैं अच्छे से। हम देख के वो दोनों बैठ गए थे जहाँ पे लिन फैंग अपने फादर के लिए चाय लगा रहा था। और हम देखते वो अपने फादर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, फादर कितने ही बड़े पावरफुल एनिमी क्यों ना हो, आपने बहुत ही आसानी से सब सेटलमेंट कर लिया उनके साथ में। सच में फादर, आपके एनर्जी को देखकर और दूसरे डीमन के पावर को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कितना ज्यादा पीछे हूँ। अभी तक मैंने पूरे वर्ल्ड को देखा नहीं है अच्छी तरीके से। अब उसकी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं, तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हें भी कल्टिवेट करके एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना होगा। और वैसे भी इसलिए मैं तुम्हारे साथ में पहले नहीं था, क्योंकि हम सबके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जितने भी रिलम है उन सबके एंसेस्टर्स के बीच में, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ में नहीं था। और एग्रीमेंट के हिसाब से हम डिवाइन रिलम से नीचे लोगों को पूरी तरीके से बुली नहीं कर सकते। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, डिवाइन रिलम मतलब गॉड रिलम। हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के फादर कहने लगता है, तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा, क्योंकि कल्टीवेशन का पाथ बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरा पड़ा है। और वैसे भी मैंने सोचा नहीं था कि डार्क रिलम की यिंग कपल्स इतने ज्यादा खतरनाक मेथड का यूज करेंगे। मैंने ऐसी बहुत बातें सुनी है, इतना ही नहीं है। वैसे भी तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से हम एक दूसरे के डिसेंडेंट को नहीं मार सकते। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें फिर भी केयरफुल रहना होगा। और बात हुई तुम्हारी मदर, कुन्नी और बच्चों की, तो उन सबको लेकर मैं डिवाइन रिलम में जाऊंगा, मतलब कि गॉड रिलम में ले जाऊंगा उन
सबको, क्योंकि वो लोग डिवाइन रिलम में अच्छे से सेफ रहेंगे। और इस टाइम में तुम्हें बस यहाँ पे रहकर कल्टीवेशन करना होगा। मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है तो तुम्हें उसी हिसाब से कल्टीवेशन करना होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद में मैं बच्चों को उन सबको लेकर डिवाइन रिलम में जाने वाला हूँ, और तुम्हें बस यहाँ पे रहकर कल्टीवेट करना होगा। तुम बाद में आ जाना डिवाइन रिलम में। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें उस दिन का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे आज कुन्यू लिन फैंग के सारे बच्चे वो लोग डिवाइन रिलम में जाने वाले थे। हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के बच्चे आगे की तरफ आ रहे थे, और दूसरी तरफ हम लिन फैंग और कुन्यू को देखते जो कि एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज्यादा चिपक रहे थे। तभी वहाँ पे दोनों छोटी बच्चियां आ जाती हैं, जिनको देखकर वो दोनों थोड़े से पीछे हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते वो छोटे दोनों बच्चियां कहने लगते, फादर आपको जल्दी से आना होगा, हम आपका वेट करेंगे ऊपर, और ज्यादा वेट मत कराना फादर, डिवाइन रिलम में जल्दी से आ जाना। तभी हम देखते वहाँ पे मेंगटियान बोल पड़ता है और वो कहने लगता है, फादर आप चिंता मत करिए, मैं मदर को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मदर का मैं पूरा ख्याल रखूंगा, मेरे होते हुए मदर को कोई भी टच नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ वहाँ पे मेंगटियान बोल रहा था। अब अपने सन की मेंगटियान की ऐसी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर पूरा, तुम सबका ख्याल रखोगे और मुझे भरोसा है कि तुम ये सब कुछ जरूर करोगे। और वैसे भी तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी मैं तुमसे मिलूंगा, बस यहाँ का काम खत्म हो जाए, मैं डायरेक्टली तुम लोगों को वहीं पे मिलूंगा। तभी हम देखते एकदम से मेंगटियान का बीस्ट भी आगे आते हुए कहने लगता है, साउटियान मुझे तुम्हारी याद आएगी, ऐसा लग रहा है गुड बाय कहने का वक्त आ गया। वैसे मुझे उतना ज्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा, फिर भी ठीक ही है, और हाँ तुम मुझे ब्रदर बोल सकते हो अब से। अब इसकी बातें सुन के साउटियान गुस्से में कहने लगता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें ब्रदर बोलूंगा, तुम मुझे मास्टर बोलो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ पागल। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो उसके सर पे चढ़ रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो सब लोग अब डिवाइन रिलम में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, और वो लोग डिवाइन रिलम में जा रहे थे। ये सब कुछ देख के वहाँ पे लिन फैंग सोचने लगता है, मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली डिवाइन रिलम में असेंड हो पाऊँ, वहाँ पे जा पाऊँ। तभी हम देखते थंडर ड्रैगन भी बाहर निकल के आते हैं, और वो कहने लगता है तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि तुम डिवाइन रिलम में भी चले जाओ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ। अब वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे आसमान पूरा हिलने लगा था। साउटियान कहने लगते आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, और हम देखते वो जैसे ऊपर की तरफ देखता है वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है हेवनली पनिशमेंट गॉड फिर से आ गया, और वो डर के मारे पीछे छुपता है। दूसरी तरफ हम देखते युंगमेंग पैलेस का एक बंदा दूसरे को मार रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था इसे देख के, पता नहीं क्यों। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे हेवनली गॉड आ गया था, वो कहने लगता है मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा ये। अब वहाँ पे उसकी ऐसी बातें सुन के साउटियान एकदम से शॉक हो गया। तब वो कहने लगता है आखिरकार आज तुम इतने ज्यादा काइंड क्यों बन रहे हो, हमेशा जब भी आए हो तुम हमारी पाव को सप्रेस करने की कोशिश करते हो, और आज देखो ये आकर इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है, आखिरकार बात क्या है। हम देखते तभी वहाँ पे हेवनली गॉड कहने लगता है स्पिरिचुअल रिलम में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन आने वाला है बहुत ही जल्दी, मुझे पता है ये सब कुछ, और मुझे पता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, इवन कि तुम ऐसे अपने पावर से अगर फाइट भी करोगे तुम भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, स्पिरिचुअल रिलम के बहुत लोग मारे जाएंगे और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इन सबको बचा पाए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है आखिरकार वो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, जल्दी से बताओ। हम देखते वहाँ पे हेवनली गॉड कहने लगता है ड्रैगन सीक्रेट रिलम में, मतलब कि उस जगह पे एक ट्रेजर है जो कि इन सबको रोक सकता है। तभी हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लो कहने लगते हैं कहीं पे तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। तभी हेवनली गॉड कहने लगता है नहीं तो। साउटियान को देखते जो वहाँ पे कहने लगता है मास्टर मुझे इसकी बातों पे तो भरोसा नहीं, वैसे भी इसने कितनी बार हमें फंसाने की कोशिश की है, बट हम देखते वहाँ पे हेवनली गॉड कहने लगता है मेरा भरोसा करो, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच्ची प्रॉमिस। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे एकदम से इमोशनल टाइप में बोल रहा था, जिसको देख कर लिन फैंग कहने लगता है कोई बात नहीं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है, याद रखना अगर ये गलत हुआ तो तुम बचोगे नहीं, और वैसे भी कहाँ पे जाना है जल्दी से बताओ। अब हम देखते वो लोग यहाँ से चले गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें ड्रैगन रिलम ड्रैगन क्लैन में दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ डीमंस उन सबके ऊपर अटैक कर रहे
थे हम देखते वो सब लोग अपनी जान बचाते हुए अपने क्लैन के प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के अंदर जा रहे थे और हम देखते वहां पे कुछ डीमंस उन सब के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। हम देखते वहां पे दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन का वो लीडर अपने पाव का यूज करते हुए अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट को पूरी तरीके से जगाने की कोशिश करने लगता है। वो कहने लगता है एंसेस्टर हमें आपकी जरूरत है, जल्दी से आइए। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ डीमन क्लैन का वो लीडर कहने लगता है सच में ये अपने एंसेस्टर को बुलाना चाहता है, वैसे भी ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, ये लोग हमारा क्या ही बिगाड़ेंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। तभी हम देखते ड्रैगन क्लैन का एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट आ गया था। तभी वो लीडर कहने लगते हैं एंसेस्टर हमारे क्लैन को बचाइए। हम देखते वो ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। उनका एंसेस्ट्रल स्पिरिट कहने लगता है किसकी हिम्मत हुई मेरे ड्रैगन क्लैन के ऊपर आंख उठाकर देखने की। इतना कहते हुए वो अटैक करके बहुत ज्यादा लोगों को मार देता है। ये सब कुछ देखकर हम देखते वहां पे ड्रैगन क्लैन के लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और हम उस एंसेस्टर स्पिरिट को देखते जो कि उनके लीडर के ऊपर अटैक कर रहा था। वो लीडर उनके हर एक अटैक से बचने लगता है और हम देखते हैं ऐसा वक्त आता है जहाँ पे उसे लगने लगा था कि वो कमजोर पड़ रहा है और हम देखते वो डीमन अपने पाव का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन को वहां पे एक्टिवेट कर देता है और हम देखते उस फॉर्मेशन की वजह से उस जगह पे उस डीमन का एक एंसेस्टर स्पिरिट आ गया था, मतलब कि उस डीमन क्लैन का भी एंसेस्टर स्पिरिट आ जाता है। दूसरी तरफ हम लिनफैंग उन लोगों को देखते जो कि वॉइड स्पेस थे उस जगह पे आ गए थे, बट वो लोग जैसे आते हैं दूसरी तरफ उन दोनों के बीच में फाइट हो गया था, दोनों एंसेस्टर स्पिरिट के बीच में, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। ये सब कुछ देख के वहां पे लिनफैंग कहने लगता है ऐसा लग रहा है ये लोग हेवनली गॉड रिलम के लोग हैं, इतना ज्यादा एनर्जी इन स्पिरिट से क्यों निकल रहा है। और हम देखते बहुत ही ज्यादा प्रेशर बन रहा था जिसको देख के साउटियान तो डर गया था। वो कहने लगता है आखिरकार हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है, हम कहीं पे भी जाते हैं हमारे साथ में ही बुरा हो जाता है मास्टर। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे सैड हो रहा था, लिटरली इसकी नौटंकी है गाइस। और गाइस जी के साथ में एपिसोड खत्म। तो मैं आप लोगों को बता दूं ट्यूसडे और सैटरडे को ही आता है 10,000 वोल्ट का न्यू एपिसोड, तो जिस दिन रिलीज होता है हम उसी दिन अपलोड किया करते हैं। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि कब आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बॉय सी यू अगेन गाइस।